17 साल पहले हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी थी फॉर्मर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित। कुल 7 लोगों पर मुकदमा चला था, लेकिन 31 जुलाई 2025 को कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि धमाके के लिए वही बाइक और 7 आरोपी जिम्मेदार थे। इसीलिए सभी आरोपियों को बेकसूर मानते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, मैं शुरू से कहती आ रही हूं कि जिन लोगों को जांच के लिए बुलाया जाता है उसके पीछे पुख्ता कारण होना चाहिए। मुझे भी जांच के लिए बुलाया गया, फिर गिरफ्तार कर यातनाएं दी गई। इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं साध्वी जैसा जीवन जी रही थी, लेकिन मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए और कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं आज जिंदा हूँ क्योंकि मैं सन्यासिनी हूँ। उन्होंने साजिश के तहत भगवा को बदनाम किया। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और दोषियों को भगवान सजा देंगे। लेकिन उन्होंने भारत और भगवा को बदनाम किया। उन्हें आपने गलत साबित नहीं किया। इस फैसले के आते ही कई राजनीतिक बयान भी सामने आए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, देखिए, मालेगांव 2008 का जो बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई ATS ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया NIA के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि ब्लास्ट में मरने वालों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। हालांकि पीड़ितों के वकीलों ने कहा कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अब आपको ये भी बताते चलें कि 2008 में मालेगांव में क्या हुआ था। मालेगांव महाराष्ट्र के नाशिक जिले में स्थित एक प्रमुख मुस्लिम आबादी वाला शहर है। साल था 2008, सितंबर महीने की 29 तारीख रात के वक्त मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव के भीखू चौक पर तेज धमाका हुआ। रमजान का महीना था और ये धमाका उस समय हुआ जब लोग नमाज पढ़ रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला कि ये धमाका भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक मोटरसाइकिल में हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब 17 साल तक चले इस मुकदमे की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। शुरुआत में मामले की जांच महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने की। जांच एजेंसियों को शक था कि ब्लास्ट धार्मिक तनाव बढ़ाने के मकसद से किया गया था। धमाके में इस्तेमाल की गई LML फ्रीडम बाइक की पहचान की गई, लेकिन बाइक का इंजन और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिटा दिया गया था। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा और वहां से ये पता चला कि बाइक की मालिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी। इसके बाद 23 अक्टूबर 2008 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही हफ्तों में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर आरोप था कि उन्होंने और कुछ और लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था अभिनव भारत। ATS का दावा था कि ये संगठन हिंदू कट्टरपंथी था और मुस्लिम आतंकवाद का बदला लेने के लिए काम कर रहा था। ATS ने जनवरी 2009 में चार्जशीट दाखिल की और आरोपियों पर मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगाया। लेकिन बाद में 2011 में जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई। मकोका की बात करें तो ये एक कानून है जो संगठित अपराध और माफिया गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2016 में अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने मकोका जल्दबाजी में लगाया, जो सही नहीं था। बाइक का इस्तेमाल रामचंद्र कलसांगरा नाम के एक फरार आरोपी ने किया था, जो धमाके से पहले 1.5 साल तक बाइक चला रहा था। ATS की केस की नींव कन्फेशंस यानी कबूलनामों पर टिकी थी, जो कानूनी रूप से कमजोर मानी गई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम हटाने की सिफारिश भी की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनका बाइक से कनेक्शन साबित होता है, इसीलिए मुकदमा जारी रहेगा। जिन 7 आरोपियों पर मुकदमा चला उन पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, IPC और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत गंभीर आरोप थे। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 18 के तहत आरोपियों पर आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। सेक्शन 302 IPC के तहत उन पर हत्या करने का भी आरोप लगाया गया। इसी के साथ IPC के सेक्शन 307 के तहत उन पर हत्या की कोशिश करने का आरोप भी लगाया गया।
आईपीसी के सेक्शन 153A के तहत आरोप था कि उन्होंने धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले तक पहुंचने की प्रक्रिया काफी लंबी रही। मुकदमा 2018 में शुरू हुआ और अप्रैल 2025 में खत्म हुआ। कोर्ट ने फैसला 31 जुलाई 2025 को सुनाया। स्पेशल कोर्ट के जज A.K. लाहौटी ने अपने फैसले में कहा कि इस मुकदमे की सुनवाई में ये साबित हो गया कि मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई कि ये बम मोटरसाइकिल में ही रखा गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके में बारूद का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस बात का कोई सबूत हमारे पास नहीं है कि वो बारूद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के घर पर रखा गया था, और ना ही ये साबित हो पाया है कि ये बम उन्होंने असेंबल किया था। इसके साथ प्रोसिक्यूशन ये भी साबित नहीं कर पाया कि जिस मोटरसाइकिल में बम फिट किया गया था वो प्रज्ञा ठाकुर की ही थी। मालेगांव बम धमाके के मुख्य आरोपी 7 लोग थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो एक पूर्व बीजेपी सांसद हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, जो उस समय भारतीय सेना में अधिकारी थे, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, जो पुणे के एक बिजनेसमैन, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर और सुधाकर द्विवेदी, जिन्हें स्वामी अमृतानंद के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी पर आतंकवादी साजिश, हत्या की कोशिश और धार्मिक विद्वेष फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि कोर्ट ने 17 साल लंबी सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। 17 साल तक चला यह केस भारत के सबसे लंबे आतंकवाद मामलों में से एक रहा। पहली बार किसी केस में हिंदू कट्टरपंथियों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं थे, इसीलिए सभी को रिहा कर दिया गया। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे थे जिस्ट। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।